ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुलेतमिलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरीति नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन्य गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। परम सौभाग्य है कि हम लोग भगवान की छत्र छाया में भगवान की कृपा से हम ये दुर्लभ जो है भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। जबकि अभी वर्तमान समय में सब कुछ संभव है। थोड़ा सा भक्ति, थोड़ा सा पुरुषार्थ, थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो इस सांसारिक जो चीज़ है, जो कुछ हम लोग को असंभव मानते हैं, दुर्लभ मानते हैं, वो सब कुछ हमको मिल सकता, सब कुछ आसानी से प्राप्त हो सकता। लेकिन ये भक्ति जो है परम दुर्लभ है, परम गुह्य है, जिसको सबको मिलता नहीं है। ये उसी व्यक्ति को मिलता है जिसको भगवान अपना मानते हैं। ऐसे तो भगवान सबको अपना मानते ही हैं। यानी कि ये कि क्योंकि जो भी है पापी तापी अल्टीमेट वो भगवान का ही जीव है, भगवान का ही अंश है। तो उसका लालन करना, उसका पालन करना, उसका सेवा करना, रक्षा करना, ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इससे भगवान कभी पीछे नहीं हटते हैं। वो हमेशा अपना ड्यूटी
परफेक्ट तरीका से निभाते हैं, चाहे जीव उनकी कृपा को याद रखे या ना रखे, या हो सकता है उनको चार को गाली दे, उनको माने ही नहीं, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि ऐसे जीव को भी हमेशा अपने गले में लगाए हुए रखते हैं, हमेशा उसको वो अपने बाहों में बैठाए हुए रखते हैं, पलकों पर बैठाए हुए रखते हैं, बाहों में बाहों फैलाए हुए रखते हैं, कभी भी आ जाओ। सांसारिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि कोई थोड़ा सा हमसे ऊंच नीच की तरह बात कर देता है तो सदा सदा के लिए हम रिलेशन ही खत्म कर देते हैं कि अब मैं आजीवन इससे बात नहीं करूंगा, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, ये हम ही को मेरा अस्तित्व ही खत्म कर दे, मेरे को मानता है, मेरे को वैल्यू ही नहीं देता है, साधारणतः हम लोग लगता है। लेकिन इस पृथ्वी पर कितने ऐसे जीव हैं, कितने ऐसे लोग हैं, मतलब जिसको लालन पालन करता स्वयं भगवान है, उसके लिए रहने का व्यवस्था कर रहे हैं, उसके जीने के लिए श्वास का व्यवस्था कर रहे हैं एवरी टाइम, उसको बिना प्रकाश के रह नहीं सकता है तो सूर्य की व्यवस्था किए हैं, थोड़ा शीतलता प्रदान के लिए चंद्रमा की व्यवस्था किए हैं, सब परफेक्ट टाइम पर अपना ड्यूटी पर ऐसा लगा हुआ है। तनिक सोचिए, वो हमारा कोई नौकर तो नहीं है। क्या लगता है सूर्य आपका नौकर है? क्या आप उसको कहिएगा इतना टाइम में आना तो आ जाएगा? नहीं कहिएगा तो नहीं आएगा। बिना टाइम टू होता है तो डायरेक्ट उदय हो जाता है, टाइम होता अस्त हो जाता है। ऑटोमेटिक तो नहीं हो सकता है। ऐसा का कोई कह सकता है नहीं भाई सब तो ऑटोमेटिक चल रहा है तो दिक्कत क्या है? बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि कितने लोग मायावादी लोग ऐसा तर्क देते हैं कि कहते हैं अचानक, हमारा साइंटिस्टों का ऐसा कहना है, और डार्विन जिसको कहते हैं बहुत बड़ा फेमस साइंटिस्ट है, उसका कहना है कि एक दिन अचानक बम फटा, ब्लास्ट हुआ, इससे पृथ्वी का निर्माण हो गया और बाकी सब ऑटोमेटिक चल रहा है, कुछ चला नहीं रहा है कोई। लेकिन ये तो मूर्खता की बात है। तनिक सोचिए, कोई कहीं बम फटता है, कहीं अगर परमाणु बम फटा तो वहां तबाही मचती है। ऐसा थोड़ी होता है बम फट गया तो थोड़ा पृथ्वी का निर्माण हो जाएगा, सूर्य का निर्माण हो गया, ऐसा ब्रह्मांड क्रिएट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर इस तरह घातक परमाणु हथियार जब कहीं फटेंगे तो केवल वहां तबाही होगा, ऐसा निर्माण नहीं होगा। लेकिन आजकल के मंद बुद्धि लोग इसको समझते नहीं है। तो उसी समय की बात है कि हमारे जो कहते हैं देश में एक आस्तिक वैज्ञानिक भी हुए, नास्तिक थे तो आस्तिक भी थे, एक वैज्ञानिक हुए न्यूटन क्या किए, एक दिन थोड़ा आस्तिक थे तो अपने लेबोरेटरी में बहुत अच्छा ब्रह्मांड बनाए, ब्रह्मांड में अच्छे अच्छे बादल लगा दिए, ब्रह्मांड अच्छे अच्छे पर्वत लगा दिए, पेड़ लगा दिए, सब ऑटोमेटिक बहुत मेहनत करके प्रकृति की एक तरह से वो कॉपी टू पे अपना लेबोरेटरी में बनाए। लेबोरेटरी में जैसे प्रकृति को कॉपी करके बनाए तो जस्ट उसके बाद देखते हैं वो अपने मित्रों को बुलाए तो उनके मित्र गण आए तो अचानक वो सब ऑन किए स्विच तो सब कुछ आकाश में पूरा बादल अथी होने लगा, झिलमिलाने लग गया, जो कहते हैं पत्तियां पूरा हरी भरी लगने, ब्रह्मांड पूरा घूमने लगा, सूर्य घूमने लगा, चंद्रमा घूमने लगा, सब तारे सब घूमने लगे। तो वो सब जो अन्य जब साइंटिस्ट थे वो लोग बोले वाओ न्यूटन ने कितना अच्छा काम किया, ये तुमने कैसे बनाया, गजब का अमेजिंग चीज तुमने बना दिया। तो उसमें न्यूटन बोलते हैं कि नहीं हम तो कुछ नहीं बनाए थे, कल रात में हम देखे थे मेरा लेबोरेटरी में अचानक एक धमाका हुआ, धमाका हो गया, इसी से सब बन गया। तब अन्य जो साइंटिस्ट थे बोलने लगे क्यों हमको मूर्ख बना रहे हो, भला इतना जो कार्विंग किया गया, इतना मेहनत किया गया है, इतना तुम सुंदर देखने में लग रहा है, जरूर तुमने तो बनाया होगा, विदाउट बनाए हुए कैसे ऐसा संभव हो सकता है, इतना जो सुंदरता जिसमें दिख रहा है। बोले नहीं, अचानक एक बम फटा है रात में, इसी से पूरा क्रिएशन हो गया है। बोले नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, जरूर तुमने इसको बहुत मेहनत, अथक मेहनत प्रयास करके बनाया है, विदाउट बनाया हुआ ऐसा संभव ही नहीं है कि ये बन सकता है। तब उसी समय न्यूटन बोले कि देखो मेरे भाई, ये छोटा सा चीज है,
जिसको हम तुमको बोले कि हम बनाए हैं, जिसको हम बोले कि हम नहीं बनाए हैं, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार हैं कि हम बनाए हैं, तो तनिक विश्वास करो, हम थोड़ा सा अपने हाथ से जब इतना क्रिएशन किए, इतना अच्छा जगमग लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, तो लग रहा है कि हमें बहुत मेहनत लगा तभी बना है। तो जस्ट लाइक ये ब्रह्मांड है, ये हमारा प्रकृति है, इतना हरा भरा, इतना रंगीन दिख रहा है, इसका मतलब ये तो ऑटोमेटिक नहीं बन सकता है, ये साधारण चीज ऑटोमेटिक नहीं बन सकता, इसको हमको बनाना पड़ा। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा हरियाली हमारे देश में प्रकृति में है, इतना जगमग है, ऑटोमेटिक हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए स्वयं इसको किसी ने तो बनाया है। तब बताएं को बनाने वाला कोई एक तो सुप्रीम पर्सनालिटी है, और वो कौन है? स्वयं भगवान है। क्योंकि भगवान सिर्फ बनाए नहीं है। हम लोग तो कई बार करते हैं ना कि कोई चीज इतना, प्रकृति आज से नहीं कि प्रकृति का क्रिएट हुआ। देखिए आज जो प्रकृति इतना सुंदरता, हरी भरी, इतना देखते हैं संध्या में इतना हरा भरा दिखता है, इतना नेचर प्रकृति इतना अमेजिंग दिखता है, तो इसका मतलब आज से नहीं बनाया गया ना प्रकृति को। जैसे आज कुछ आप वस्तु बनाए तो, लेकिन एक सर्टेन समय आने पर उसका क्या कर सकते हैं, ये इसको एक्सपायरी डेट हो जाता है, धीरे धीरे वो चीज का वो रहता नहीं है। जैसे एक लैपटॉप ही है, लैपटॉप को जब बनाया गया तो उसमें सही पर काम कर रहा है, लेकिन समय और काल के अनुसार किसका धीरे धीरे एक अधोगति की ओर बढ़ते चला जाता है। क्योंकि इसको हम अगर, लेकिन हाँ थोड़ा अपने प्रयास से, अर्थक प्रयास से मेंटेनेंस करते रहते हैं तो थोड़ा लंबे टाइम तक चलता है। ये हमारा भौतिक चीज का चीज है, ये भौतिकता में ये हाल है। लेकिन स्पिरिचुअल में क्या है? स्पिरिचुअल में इससे बिल्कुल डिफरेंट है। स्पिरिचुअल में डिफरेंट क्या है को सीधे कहा जाता है कि भगवान प्रकृति को कब का क्रिएट कर दिए हैं, और कब का क्रिएट करते करते हमेशा क्रिएशन चलते रहता है। ये प्रकृति कब का क्रिएट हो गया है, लेकिन एक्चुअली भगवान इसको एवरी टाइम एवरी मोमेंट इसका टेक केयर करते हैं, इसका हमेशा संरक्षण करते हैं। जैसे आप किसी वस्तु को प्रॉपर वे में उसका देखभाल करिएगा, उसका ख्याल रखिएगा, उसका मेंटेनेंस का ध्यान रखिएगा, तो लॉन्ग समय तक चलेगा। तो जस्ट लाइक भगवान एवरी टाइम एवरी मोमेंट, इसलिए भगवान कहते हैं इस प्रकृति को मैंने तो बनाया हूं, लेकिन इस प्रकृति के कण कण में मैं जाकर विराजमान हो गया हूं, ताकि मैं इसकी रक्षा कर सकूं, ताकि इसका मैं मेंटेनेंस कर सकूं। इसीलिए प्रकृति हरी भरी इतना दिखती है, प्रकृति इतना ताजगी दिखती है। जिन्हें भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति, ये जो प्रकृति है मेरे अंडर काम कर रही है। अब तनिक सोचिए कि जब ये प्रकृति में ही भगवान के अंडर में है, तो इससे आप बाहर जा सकते हैं, कल्पना भी कर सकते हैं कि अपने इसके बाहर आप जीवन का संभव कर सकते हैं। बिना विदाउट प्रकृति का आप कितना दिन जी पाइएगा? कल्पना कर लीजिए, इसको भगवान से विरोधी कर लीजिएगा। हमको तो ये नहीं समझ में आता है, तो इसलिए भगवान को बहुत दया आता है कि यार तुम जिसके बिना एक मिनट नहीं रह सकते हो, इसी से तुम ईर्ष्या कर रहे हो। तनिक सोचिए, भगवान को जब ईगो आ गया होगा, आ जाएगा, भगवान को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, उनको अहंकार आ जाएगा कि यार ये हमको मेरा ही चीज खाता है, मेरे पर उछलता है, और क्या कर सकते हो, इतना बोलता है, हम ही को बदनाम कर रहा है। तो उस समय बताइए उस व्यक्ति का क्या अस्तित्व होगा? एक मिनट भी रह पाएगा? आता नहीं। सोचिए ये समुद्र आप देखते हैं ना, समुद्र कितना पानी है, जब से सृष्टि चालू हुआ है उस पर बाढ़ ही बाढ़ आ रहा है कि पानी का जितना मतलब सारे नदी जो हैं क्या कर सकते हैं, समुद्र में जाकर विलीन हो जाते हैं। लेकिन आज तक समुद्र अपना मर्यादा नहीं तोड़ा। तनिक कल्पना करिए, जिस दिन समुद्र अपना मर्यादा तोड़ देगा उस दिन क्या होगा आपका? 71% मात्र क्या है? जल है। तनिक सोचिए, 71% जल, समझ रहे हैं आप? कहां रहिएगा जब 71% से पृथ्वी का अस्तित्व भी पता नहीं चलेगा ना, अब कहां किसकी बात कर रहे हैं? लेकिन वो मर्यादा में बंधा हुआ है, इसलिए नहीं
गंभीर समुद्र को धैर्यवान कहा गया, गंभीर कहा गया है कि कितना भी नदी उसमें आया है, कितना भी क्या कहते हैं पर्वत से छोटी बड़ी नदियां सब आए, लेकिन कभी किसी को समुद्र मना नहीं किया कि हे यमुना अब मैं थोड़ा सा ओवरफ्लो हो रहा हूं, मैं भर रहा हूं, तुम अब मेरे मत आओ। नहीं, अनंत काल से चलते आ रहे हैं, लेकिन सबको समुद्र पनाह दे रहा है, सबको आश्रय दे रहा है। यह समुद्र का सबसे बड़ा क्या है? गंभीरता है। जस्ट लाइक भक्त को समुद्र की तरह गंभीर होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, समुद्र से एक गुण ग्रहण करना चाहिए। लेकिन भगवान दत्तात्रेय अपने जीवन काल में वो 24 गुरु बनाए। 24 गुरु खुद गुरु उनके पास नहीं आए, वो गुरु के पास गए। 24 गुरु प्रकृति में चलने वाले जीव को ही गुरु बना लिए, वो किसी और को नहीं खोजे, प्रकृति में जो चल रहा है उसी को अपना गुरु धारण कर लिए। ये भगवान का ब्लेसिंग्स है। तो हम लोग को ऑलवेज टाइम भगवान का कृपा का एहसास करना चाहिए कि भगवान रियल में हम लोग को बहुत कुछ दे दिए हैं। हम लोग जबकि इसका योग नहीं है फिर भी वो चीज दे रहे हैं, लालन पालन तो कर ही रहे हैं। चाहे चोर है, चाहे मवाली है, चाहे गुंडा है, जो भी जितना भी गलत काम करता, सबका पालन पोषण भगवान करते हैं। लेकिन उससे भी सबसे फॉर्चुनेट हम लोग हैं कि हम लोग को अपनी कथा सुनने का मौका मिला है। ये मौका सबको देते नहीं है। तो प्रत्येक प्रैक्टिकल देखिए ना भाई, दुनिया में लाखों करोड़ लोग हैं, कितने लोग को पता है भक्ति करना? कितने लोग तो माया में इतने फंसे हुए हैं कि चलो भाई भगवान ही नहीं है, नेगलेक्ट मार दो, क्या दिक्कत है, ना भगवान रहेंगे ना भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, तो चलो भाई। तो वास्तव में भगवान भी चाहते हैं कि तुम लोग अभी दूर ही रहो, चाहते नहीं है। इसलिए माया देवी को स्ट्रिक्ट वार्निंग है स्वयं भगवान के द्वारा, कोई भी भक्ति में अगर सबसे पहले आए उसको तुम इतनी परीक्षा लो, इतनी परीक्षा लो वो दम तोड़ दे। भगवान का स्ट्रिक्ट वार्निंग है, और भगवान की शक्ति से ही वो जीव की परीक्षा लेते हैं। जीव को जीवा, खासकर जब भक्ति में शुरू आता है तो थोड़ा आनंद दे देते हैं, भगवान का कृपा रहता है, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा मधु शहद जो है उनको चखा दो ताकि आनंद आए। तो वो जीव को शुरू में आनंद थोड़ा सा दे देते हैं, तो थोड़ा में आनंद आता है। तो आप रिमेंबर करेंगे शुरू में जब भक्ति में आए होंगे कितना फील होता होगा, बहुत आनंद आता है यार, चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग, यार और कुछ नहीं, इससे बड़ा लाइफ तो बहुत सिंपल है। लेकिन थोड़ा सा भक्ति में जब ग्रेजुअल बढ़ते हैं तब धीरे धीरे भगवान जो है अपना जो इशारा जो है, आश्रय का हाथ जो फैलाए हुए सीधे हटा लेते हैं, अब खुद से स्ट्रगल करने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं आप बचपन में साइकिल चलाने के लिए सीखे होंगे, जो साइकिल चलाने के लिए सीखे होंगे बहुत अच्छा से जानते होंगे। आप जब साइकिल चला रहे होंगे या फिर चलाते थे तो पहले देखते थे जो आपको सिखा रहा पहले को पकड़े हुए साइकिल को रहेंगे, आपको बैठा देंगे, हैंडल आप संभालिएगा, कुछ दूर तक पहुंचाएंगे, फिर बीच में अचानक छोड़ देंगे। तो उसमें फिर आपको खुद से बैलेंस करना पड़ेगा। एक दो बार गिरिएगा भी, गिरते भी हैं, लेकिन फिर प्रयास करते हैं, फिर इसी गिरते हुए फिर उठते हुए एक ना एक दिन हम लोग साइकिल चलाना सीख ही जाते हैं। जस्ट लाइक ये प्रोसेस वही है। शुरू में भगवान पकड़ते रहते ताकि गिरे नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, थोड़ा सा साधना भक्ति फॉलो करने लगते हैं, तो भगवान धीरे धीरे अपना हाथ हटाने लगते हैं। भगवान कहते हैं अब तुम मेरी कृपा से नहीं, मेरी सहयोग से मत भक्ति करो, तुम खुद से भक्ति करो। जब भक्ति खुद से करने लगते हैं तो बहुत बार गिरते भी हैं, बहुत बार उठते भी हैं, फिर बहुत बार कई बार गिरते भी हैं, फिर बहुत बार उठते हैं। जब इस तरह जब गिरते हैं फिर, लेकिन हाँ हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत अगर व्यक्ति, अगर आप साइकिल सीख रहे हैं, बार बार गिरे, बार बार उठे, लेकिन आप अगर हिम्मत हार जाइएगा तो भक्ति में फिर नहीं चल पाइएगा। फिर कब पता चला जहां जिस दिन छूटे थे, देखिए ना आपके साथी थे बहुत लोग होंगे, शुरू में भक्ति बहुत लोग आनंद से जो है मतलब शुरुआत किए होंगे, लेकिन अपने सहयोग में देखिए अपने पास कितने लोग आपके साथ चल पा रहे हैं कंटिन्यू। देखिए पता चल जाएगा कि शुरुआत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सब लोग कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं, सब लोग चल ही नहीं पाते हैं। बिकॉज ये रास्ता है, जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे,
जब तक आप स्ट्रगल नहीं करिएगा, अब मेहनत कहाँ नहीं है, स्ट्रगल कहाँ नहीं है। कोई कहेगा कई भक्ति में बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल है, तो स्ट्रगल कहाँ नहीं है, कहाँ है भौतिकता में, क्या स्ट्रगल नहीं है? उस लेबर मजदूर से पूछिए जो दिन भर अपने सर पर ऐंठा ढोता है, तो गिट्टी ढोता है, बालू ढोता है, पूछिए उससे, पूछिए क्या तुम स्ट्रगल कर रहे हो, क्या कहेगा वो, स्ट्रगल हम नहीं कर रहे हैं। उससे ज्यादा स्ट्रगल कौन कर सकता है? स्ट्रगल कर रहा है तो मिल क्या रहा है? शाम में 500 रुपया, उसका भी गलत, उसका भी मिसयूज करेगा तो उसका कर्मा लगेगा। और जहां तक कर्म बंधन में फंस रहा है वो स्ट्रगल, तो देखिए स्ट्रगल मैं सुन रहा था तो गुरु महाराज बता रहे थे कि व्यक्ति स्ट्रगल दो प्रकार से करता है। एक स्ट्रगल करता है माया में रहने के लिए या माया में जाने के लिए, और दूसरा एक स्ट्रगल कर रहा है माया से निकलने के लिए। अब आप तो डिसाइड आप करिए कि आप किस में स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या माया में जाने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर इस माया भरी संसार से निकलने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं? अगर आप माया में जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो समझ सकते आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अगर आप माया से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका मतलब आपसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। या आप खुद सिलेक्शन कर लीजिए, कोई तीसरा नहीं करेगा, समझे? तो सबसे बेहतर वही है कि हम स्ट्रगल करें, लेकिन एक बार स्ट्रगल करके हम अनंत जन्मों जन्म तक फिर दोबारा हमको इस धरती पर यह स्ट्रगल नाम का जो चीज है उसको करने के लिए हमको आना ना पड़े। इसके लिए मात्र एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए कह दिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जो काल, जो भक्ति, जो भगवान का प्रेम तीनों लोकों में असंभव है, कोई पा नहीं सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव भगवान का सिर्फ आश्रय ले लेता है तो साक्षात वो भगवान को प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त कर लेता है। उसको फिर जीवन में कोई बाध्य नहीं होता, कोई जीवन में उसका संकट नहीं होता है। कौन सा जीव? जो भगवान का आश्रय लिया। अब कहिए भगवान का आश्रय कैसे लेते हैं? देखिए हम लोग भी कहिए कि हम लोग भी भगवान का आश्रय तो लिए हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो आ रहा है ना। तो देखिए हम लोग का आश्रय क्या है उसका बारे में थोड़ा समझिए। हम लोग को जानते हैं कैसे भगवान से आश्रय लिए हैं, बहुत बढ़िया बताते हैं। जैसे हम लोग चैरिटी में कुछ दान देते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या मंदिर में दान देते हैं। जब दान देते हैं तो देखिए उस पर अपना अधिकार फिर बंद हो जाता है। अपना अधिकार हम फिर नहीं समझते हैं कि इस पर मेरा अधिकार है, नहीं, कतई नहीं समझते हैं। लेकिन जस्ट लाइक जब हम ये जो शरीर है, शरीर को हम भगवान को दान कर दिए हैं, भगवान को दे दिए हैं, फिर इस शरीर से हमको अटैचमेंट क्यों हो रहा है? जो चीज भगवान को हम दे ही दिए हैं। अच्छा बताइए, आप किसी व्यक्ति को कुछ चीज डोनेशन में दान दे दिए हैं, जब आप दान में दे दिए हैं क्या आप उसके लिए फिर स्ट्रगल करिएगा? उसके लिए मैंने उसके बाद उसके लिए चिंता करिएगा कभी भी? जो किसी को दान में दे दिए हैं चिंता नहीं करिएगा। तो जस्ट लाइक जो अपने शरीर को भगवान में दान कर दिए हैं, भगवान के लिए छोड़ दिए हैं, फना कर दिए हैं, फिर उसके लिए आप चिंता क्यों कर रहे हैं कि मेरा शरीर है, इसका लालन पालन करेंगे, इसको नहीं भरण पोषण नहीं करे तो मेरा शरीर छूट जाएगा? क्यों? यही हम लोग का शरणागति है। हम लोग का शरणागति अधूरा है, इसलिए हम लोग को कष्ट भोगना पड़ता है। जिस दिन पूर्ण शरणागति हो जाएगा उस दिन ये जान लीजिए कि आपसे ज्यादा खुश, प्रसन्न, आनंद इस दुनिया में कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता है। एनीवन, कोई भी नहीं। लेकिन हाँ, ये सब करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, जिसको हम बहुत दिन से, काफी दिन से हम लोग समझते आ रहे हैं, इसका स्टेप मात्र एक ही है, कृष्ण की कथा को सुनना। जब तक आप, सबसे पहला स्टेप क्या है, अपने नहीं, इसी व्यू में एक पहले स्टेप है कि अपने आप को
शरीर ना मानकर आत्मा के लेवल पर आना, शरीर की चेतना से ऊपर उठना, इससे ऊपर का लेवल है। लेकिन ये इतना आसान भी तो नहीं है ना, ऐसा थोड़ी है एक दवाई ले लिए, एक इंजेक्शन ले लिए हैं तो हम शरीर के आसे ऊपर उठ के हम आत्मा लेवल पर आ गए हैं। नहीं, ये बहुत उच्चतर है, बहुत कोटि कोटि करोड़ों करोड़ जन्मों में, करोड़ों करोड़ों लोग में कोई एक प्रयास करता है, उसमें भी करोड़ों में कोई एक सफल कर पाता है, सफल हो पाता है। वो कार्य को हम लोग चले हैं। तो जस्ट लाइक अन्य मार्ग है, जो ध्यान मार्ग है, तपस्या मार्ग है, योग मार्ग है, उन सब मार्ग से इसको प्राप्त करना असंभव है। आप शरीर की चेतना से कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते हैं। जब आप शरीर की चेतना से ऊपर नहीं उठिएगा तब तक आप भगवान से भक्ति नहीं कर पाइएगा। जब तक भगवान से भक्ति नहीं कर पाइएगा, जब तक भगवान में रति नहीं लगेगा, तब तक आपको भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा, भगवान का आश्रय नहीं मिलेगा, भगवान का सानिध्य नहीं मिलेगा। तो बोलिए भाई इतना चीज है, तो कोई साधारण प्रोसेस तो होगा जिससे हम लोग कलयुगी जीव हैं, माया में फंसे हुए जीव में कोई तो चारा होगा। तब उस समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन सब करने से जो नहीं मिलेगा, कलयुग में केवल और केवल भगवान की कथा को सुनने से, भगवान का नाम लेने से सहज ही वो सारे चीज मिल जाएंगे। कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए कोई मेहनत नहीं, अपने जो शरीर है, शरीर जो चेतना है, शरीर से उठाकर आत्मा पर लाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज आप केवल और केवल आप मन को सिर्फ कृष्ण में जोड़ दीजिए, कृष्ण कथा में जोड़ दीजिए। जितना ध्यान से आप कथा को सुनिएगा, जितना ध्यान से उस पर मनन करिएगा, चिंतन करिएगा, चिंतन बहुत बड़ा योगदान है। कथा सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, कथा तो सब सुनते हैं, लेकिन उसका चिंतन, उसका स्मरण, उसका मनन कोई कोई कर पाते हैं। इसलिए जो चिंतन, जो मनन करते हैं, रियल भागवत कथा का फल उसको सबसे ज्यादा मिलता है। इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल स्वयं भागवत, स्वयं क्या कह सकते हैं, स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है, गोकर्ण और धुंधकारी प्रसंग। गोकर्ण महाभागवत थे, धुंधकारी जस्ट लाइक महाखल था, महाअत्याचारी था, महाक्रूर था, इतना अत्याचार, इतना पाप किया जिस कारण उसकी मृत्यु हो गया। अब पाप के करने के कारण उसका जो शरीर है, प्रेत शरीर मिला। तो प्रेत जब शरीर मिला तो जैसे ही पता चला गोकर्ण जी को, तो गया में जाकर उसके लिए श्राद्ध किए। ऐसा कहा जाता है गया तीर्थ में श्राद्ध करने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गया के जाके उनके लिए श्राद्ध कर दिए। और गया का भी बहुत अमेजिंग कहानी है, प्रसंग है, कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। ये गया धाम इतना फेमस क्यों है, इतना गया धाम का इतना महिमा क्यों शास्त्रों में? गया को साधारण नहीं है, इसका शास्त्रों में महिमा को गाया गया है, महिमा वर्णन है। गया तीर्थ जो देखते हैं उसका शास्त्र में कोई साधारण जगह नहीं। जैसे अयोध्या परम पवित्र माना जाता है, अयोध्या परम पावन है, अयोध्या जितनी महिमा है, सेम महिमा, उतना ही महिमा स्वयं गया धाम का है। इसलिए कहा जाता है गया में जाकर कोई किसी को अगर पितरों का उद्धार नहीं हो रहा है तो गया तीर्थ में जाकर अगर श्राद्ध करते हैं तो निश्चित उनका उद्धार हो जाता है। तो उसी प्रकार गोकर्ण जी गया तीर्थ में जाकर श्राद्ध किए, श्राद्ध करके आए घर में अचानक वो लेटे हुए थे, तो अचानक उनको क्रंदन करने की आवाज आया, किसी का रोने की आवाज आया। जब इस तरह आवाज आया तो गोकर्ण जी गायत्री मंत्र पढ़कर वो स्वयं क्या किए, गायत्री मंत्र पढ़कर वो जल छिड़के। जल जैसी छिड़के तो उस जो आत्मा था उसमें वाचा प्रकट हो गया। वाचा प्रकट हो गए, वो स्वयं बोलने लगा कि बोले तुम कौन हो? तो उसमें रोते हुए, क्रंदन करते हुए, जबकि समय आने पर उसको बहुत समझाए थे गोकर्ण जी
बहुत समझाए थे, भजन भक्ति करो, पाप मत करो, ये मत करो। लेकिन कहते हैं कुछ लोग होते हैं ऐसे होते हैं, जब तक मार नहीं खाते हैं ना तब तक वो सुधरते ही नहीं है। अब इसको जब अपना शरीर को नष्ट कर दिया, जब प्रेत बना, अब पूरा हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा है, भैया माफ कर दो, मेरे को उद्धार कर दो, मेरे को इस जीवन में बहुत कष्ट हो रहा, बहुत कष्ट हो रहा, कृपया कर कोई तो उपाय कर दो। तो उसमें गोकर्ण जी कहते हैं कि यारे तुम्हारे लिए तो हम तो गया में जाकर श्राद्ध कर दिए थे, तो तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। तब उस समय स्वयं धुंधकारी बोलता है कि भैया आप एक नहीं, हजार नहीं, करोड़ों श्राद्ध कर दीजिए, फिर भी मेरा इससे उद्धार नहीं होगा, क्योंकि सर का जो बाल है उसको गिनना संभव है, लेकिन मेरा पाप को गिनना संभव नहीं है, तो मेरा उद्धार नहीं होगा। तब अगले दिन जब सुबह हुआ तो बड़े बड़े पंडित को बुलाए, ब्राह्मण को बुलाए, बोले ऐसे ऐसे बात है, तो कैसे उद्धार होगा। तो बोले इसका तो उत्तर एकमात्र स्वयं सूर्यदेव दे सकते हैं। तो उस समय अपनी भक्ति के बल पर गोकर्ण जी सूर्यदेव को गद्दी को स्थिर कर दिए, भक्ति के बल पर, अहंकार को दिखाने के लिए नहीं। और उन्हीं से क्वेश्चन किए, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जीवन भर पाप किया हो, अब पाप करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, अब मृत्यु के दौरान उसका जो प्रेत शरीर मिला हो, इसका कोई उपाय का कोई कारण है, कोई ऐसी है कि जिससे इसका उद्धार हो सके। उसी समय सूर्यदेव कहते हैं कि आप सत्कर्म करिए, आप भागवत कथा सुनाइए। भागवत कथा में अमेजिंग कथा है, भगवान की कथा को सुनाइए, भगवान की कथा को सुनकर निश्चित उसका उद्धार हो जाएगा। तो अगले दिन जस्ट लाइक भागवत कथा शुरू हुआ। अब मेन पॉइंट जिसके का बताने के लिए आपको इतना पॉइंट हम बताएं, अब मेन पॉइंट वो आ रहा है। कथा तो पर डे सब सुन, पूरा गांव वाले सुनते थे, लेकिन ऐसा 7 बांस के ग्रंथि रखा गया था और उसी में प्रेत को बुलाया गया, बोला बैठिए आप इसमें कथा सुनिए। पहला दिन जब भागवत का विश्राम हुआ, पहला गांठ जो है फट गया, दूसरा दिन दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 7वां दिन 7 ग्रंथि फट गया और दिव्य भगवान का पार्षद, भगवान का विमान वहीं पे आगे प्रकट हो, देखते देखते। तो उसी समय स्वयं जो प्रेत बना धुंधकारी था, दिव्य चतुर्भुज पार्षद बन गया, पार्षद बन के विमान पर बैठ गया। जब ये अवस्था देखें तो गांव वाला था पकड़ लिया विमान को, बोले रे 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 रुको रुको रुको, बोले रुको, पार्षद बोले चल पहले विमान को छोड़ो, साइड हटो पहले, बोला अब बात करो। बोले कथा का ऑर्गेनाइज हम किए, इसमें खर्चा हम लगाएं, मेहनत हम किए और कथा हम भी सुने, लेकिन हम लोग के लिए विमान नहीं आया, और इस जो प्रेत बना हुआ था इसके लिए विमान कैसे आया। कथा में जरूर कुछ ना कुछ मिलावट है। तब उस समय विष्णु पार्षद बोलते हैं कि देखो मानते हैं आप कथा को ऑर्गेनाइज किए, मेहनत किए, सब कुछ किए, कथा भी आपने सुना, कथा धुंधकारी ने भी सुना, लेकिन आप कथा समाप्त होने के बाद घर जाकर क्या करते थे, टीवी सीरियल पर बैठ जाते थे, दूसरा का वार्ताओं में आप संलग्न हो जाते थे। लेकिन एक्चुअली धुंधकारी कष्ट में था, उस समय भगवान का ये कथा का स्मरण करता था, भगवान का जो चिंतन करता था, भगवान कथा का मनन करता था, इसीलिए इसके लिए विमान आया और आपके लिए विमान नहीं आया। जस्ट लाइक इससे सिद्धांत होता, प्रमाणित होता है कि हम लोग कथा सुने, उसको पॉसिबल हो, संभव है तो उसको अपने जीवन में उतारें और उस पर चिंतन करें, उस पर मनन करें, ताकि जिस तरह जो प्रेत बना, प्रेत के लिए जब प्रेत का उद्धार हो सकता कथा सुन के, तो हम लोग पूरा जब वो 7 दिन कथा सुना तो 7 दिन में उसका उद्धार हो गया, तो हम लोग जीवन भर भागवत कथा सुनेंगे तो हमारा क्यों उद्धार नहीं होगा, कैसे संभव नहीं हो सकता, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब भक्ति आप करते हैं तो आध्यात्मिक जीवन अर्थात भगवान के धाम आपका उद्धार तो होगा ही होगा, प्लस इस भौतिक जगत में आप परमानंद में लिप्त हो जाइएगा।
ये भगवान की कृपा है, समझे। आइए थोड़ा सा हम लोग इतना तो समझ रहे हैं कि इतना तो करने के लिए अब थोड़ा सा भगवत गीता का भी अध्ययन करते हैं, क्यों भगवत गीता हमारा मूल है, उसी के माध्यम से हमको सब फिलॉसफी समझना पड़ेगा। फिलॉसफी क्या समझना, भगवत गीता ही तो हम लोग चल ही रहे हैं, रात दिन तो यही बता रहे हैं कि पहले अपना सचेतना जो है शरीर से ऊपर उठिए। भगवत गीता भी यही समझा रहा हमको। अर्जुन को भगवान पूरा दूसरा अध्याय में समझा रहे हैं आत्मा तत्व, आत्म तत्व, आत्मा का रहस्य को, आत्मा का रियल को, रहस्य को समझना है तो भगवत गीता का दूसरा अध्याय है। हम लोग इतना दिन से थोड़ा थोड़ा जो भी गुरु कृपा से, आचार्यों की कृपा से, प्रभु जी का ब्लेसिंग से थोड़ा वो जो हमको स्मरण आ पाता है, जो हम सुने हैं, जो पढ़ के हमको जो रियलाइज होता है, जितना हम समझ पाते हैं उतना मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आत्म तत्व के बारे में, आत्मा का रहस्य। ये बहुत जरूरी है। जब तक आपकी चेतना शरीर से ऊपर नहीं उठेगा, अब भक्ति में मन नहीं लगेगा। जब भक्ति में मन नहीं लगेगा तो फिर क्या मन है, क्या मिलेगा। जस्ट लाइक फिर यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन ये सात आत्मा जो है अव्यक्त है, इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है, ये अकल्पनीय है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, बिकॉज ये भगवान का अंश है और अपरिवर्तनशील है, और इसमें कभी भी बदलाव नहीं हो सकता, इसमें कभी भी चेंजेस नहीं आ सकता है। इसलिए तुम्हें यह जानकर शोक नहीं करना चाहिए। जब तुम ये जान लिया हो कि आत्मा चिरकाल से भगवान के हमेशा अंश है, ना इसको जलाया जा सकता, ना ही काटा जा सकता है, ना ही अग्नि भिगोया, जल में भिगोया जा सकता, ना ही सुखाया जा सकता। जब तुमको इतना ज्ञान हो गया है अर्जुन, अब तुम इस माया में मत फंसो, तुम्हें शोक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। शोक कौन करता है? जो अज्ञानी होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो शोक करते हैं। बुद्धिमान शोक नहीं करते हैं। अब रियल में बिल्कुल सही बात बताए हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताए हैं। क्या बात बताए हैं कि जैसे कि हम लोग जैसे देखते हैं कि होता है कि क्या कर सकते हैं, जब तक हम चेतना शरीर से ऊपर उठाते हैं भक्ति करने में आनंद आता है, लेकिन हम लोग चेतना जो है जब इस प्रकार जब डिग्रेड होता है थोड़ा बहुत इफेक्ट कर जाता है। तो बताते हैं कि आत्म तत्व के बारे में बढ़िया समझिए। क्या बढ़िया समझिए कि जैसे कि आत्मा जो है पहला नंबर चिरकाल से भगवान का अंश हुआ है, और इसका जो अस्तित्व है सनातन है, इसका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है। ये भगवान के लोक में रहता, भगवान के धाम में रहता है, लेकिन भगवान से विद्रोह करने के बाद, भगवान से लड़ाई करने के बाद इसको यहाँ आकर भटकना पड़ता है। लेकिन इसमें भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ते, भगवान ऑलवेज टाइम उसके साथ रहते हैं। सब तब उस समय कहते हैं कि उस समय भगवान कहते हैं, 1 मिनट, नाउ वॉइस इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर, प्लीज चेक। एक बार लॉग आउट हो गए, लॉग इन होइए तो शायद सही हो जाएगा। इधर से बाकी लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आवाज तो सबको क्लियर शायद आ रहा है। लॉग आउट हो गए, लॉग इन होइए तो शायद क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग पिछले दिन ही समझ रहे हैं कि आत्मा जो है इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसको कोई काउंट नहीं कर सकता है, उसको कोई भी क्या कर सकते हैं, इसको कोई देख ही नहीं सकता। देखने के लिए भी बहुत सारा शक्तिशाली सूक्ष्म यंत्र की व्यवस्था भी करते हैं, लेकिन उससे भी देखा हुआ नहीं जा सकता है। आत्मा का इतना सूक्ष्म है, हम लोग अपने इस क्या कहते हैं पापीमय आत्मा से दिव्य दृष्टि से या चक्षु से हम लोग भगवान का अस्तित्व को कैसे देख सकते हैं। इसलिए आत्मा का जो संबंध है परमात्मा से चिरकाल से है, और श्रुतियों में भी इसका वर्णन आता, प्रमाण किया गया है कि आत्मा जो है नित्य काल से भगवान का अंश ही है,
और उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है। तो जब श्रुति में बताया गया है तो हमें भी इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि आत्मा कोई साधारण चीज नहीं है, इसका अस्तित्व को नष्ट करना कोई साधारण खेल की वस्तु नहीं है। इसलिए हमको इस पर विश्वास करना चाहिए। जब इतने श्रुति, इतने वैष्णव आचार्य कह सकते हैं, इसका मतलब कोई गलत नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप प्रैक्टिकल जितना आपसे क्षमता है आप खुद करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है जो गुरुजनों ने, जो बड़ीलों ने बताए हैं। देखिए धर्म समझने के बारे में क्या कहा गया है, महाजनों ने एन गता सपंथा। अगर आपको धर्म समझना है तो जो हमारे 12 महाजन हैं, कुमार, कपिल, ब्रह्मा, नारद, समझे, वैयासखी, बलि महाराज, भीष्मदेव, ये सब हमारे जो महाजन हैं, समझे, ये सब जो रास्ता पर चले हैं, इनके पाथ को अगर आप फॉलो करते हैं, चलते हैं, तो आपको धर्म का ज्ञान होगा, वरना आपको धर्म का ज्ञान नहीं होगा। जस्ट लाइक वही है। इसलिए हम लोग इस महाजनों, जो हमारे महाजन, जो हमारे आचार्य जब कह के गए हैं, तो बेहतर है हम अलग से अपना दिमाग ना लगावे, उनके बताए हुए रास्ते पर चले, ताकि इस भौतिक जंजाल से आसानी से हम लोग निकल सके, समझे। क्योंकि हमारे अंदर उतना बुद्धि नहीं, कि पिछले दिन बताए थे ना, हमारे सेंसेस में 4 डिफेक्ट्स हैं। अब 4 दोष के अलावा हम कैसे कुछ चीज को सही बात बता सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि हमें ऐसे जब उच्चतम प्रमाण मिले हैं तो हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र है जो हमारी माँ है। अगर पिता के बारे में जानना है तो पूरा दुनिया छान मार लीजिए, कोई भी पिता के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा। लेकिन बेहतर है आप माँ से पूछ लीजिए, माँ डायरेक्ट बता देगी बेटा ये तुम्हारे पिता है। जस्ट लाइक शास्त्र हमारे माँ है। अगर पिता को समझना, भगवान को समझना है, हमको शास्त्र के पास जाना पड़ेगा, तो हम समझ सकते हैं, समझे। इस प्रकार फिर कहते हैं कि जो इस प्रकार जो क्या कर सकते हैं, जो आत्मा का स्वरूप है हमको समझना चाहिए। ये कोई चिरकाल से इसको कोई मानव निर्माण नहीं कर सकता है। मानव की जो कहते हैं कल्पना से भी अपवित्र, क्या कहते हैं, बहुत दूर है। आत्मा जो चेतन और चेतन दो शब्द में कहा गया है, दोनों प्रकार में रहता है, समझे। हमारे फॉर्म में, हमारे जो अंदर है, जो चेतना फॉर्म में रहता है, भगवान को अंदर चेतन की वस्तु के रूप में काम, इशारे पर काम करते हैं। इसलिए वेदों में इस अनंत परमात्मा की तुलना अणु के रूप में किया गया है। परमात्मा अनंत है और आत्मा अति सूक्ष्म है, और अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत, क्या कहते हैं, आत्माओं भगवान के तुल्य नहीं हो सकता है। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी भी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि को समझना या समझाने के लिए आवश्यक है। देखिए यहां पे बता रहे हैं कि यहां तक वेदों में कहा गया है कि आत्मा क्या है, जो विभु है, अति सूक्ष्म है, अति लघु है। किसके सामने? उस अनंत परमात्मा के सामने। इसलिए कहते हैं आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता है, लेकिन हाँ अगर वह भगवान की संगति करे, भगवान का एसोसिएशन ले, तो महात्मा जरूर बन सकता है। इसलिए वेदों में बार बार इस बात को जिक्र किया गया है कि आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता। आत्मा भगवान का अंश है, भगवान का जो क्या कहते हैं अस्तित्व में विलीन नहीं हो सकता, भगवान का छोटा अंश है। उसके तुलने में इसका अस्तित्व भले नगण्य है। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं ना कि 1 किलो सोना और 1 ग्राम सोना, दोनों में क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। अंतर कहां है? क्वांटिटी में। जस्ट लाइक हम में और भगवान में क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है? क्वांटिटी में डिफरेंस है। हमारे जो श्रद्धा है या हमारे जो स्वरूप है वो एक बिंदु का समान है। अब भगवान का जो क्या कहते हैं क्वांटिटी है जो सिंधु के समान है।
आप तने एक पानी का एक बूंद को डाल दीजिए, तावा देखें जिस पर रोटी सेका जाता है, पानी का एक बूंद तावा पर रखिए तो उसका अस्तित्व ही नहीं पता चलेगा, वो कहां में कब गायब हो जाएगा। लेकिन उस गर्म तावे पर एक बाल्टी आप पानी डाल दीजिएगा तो उसमें तावा का अस्तित्व पता नहीं चलेगा। अब दोनों पानी ही है, लेकिन एक बिंदु क्या डाल रहा है तो बिंदु को अस्तित्व हटा देता है, लेकिन जब सिंधु के समान जब बकेट में जब डालते हैं तो सामने वाला का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जस्ट लाइक वही है, हम अकेले हैं, इसका मतलब हम बिंदु के समान हैं, लेकिन भगवान सिंधु के समान है। तो क्यों ना हम सिंधु का एसोसिएशन ले लें, सिंधु के शरण में ग्रहण कर लें, ताकि हम भी पहुंच जाएं। एक बात तो याद रखिएगा, जीवन भर यदि आपको महान बनना है जीवन में, तो महान व्यक्ति का संग करना पड़ेगा। विदाउट महान व्यक्ति का संग किए बिना आप महान नहीं बन सकते हैं। तो ये महान व्यक्ति कौन है भाई? जैसे देखिए, आपको एग्जांपल देते हैं। एक चींटी अगर चाहे मैं चंद्रमा पर पहुंचूं, क्या लगता है आपको एक चींटी चंद्रमा पर पहुंच सकता है? असंभव है, कभी भी पहुंच नहीं सकता है। ये कतनों प्रयास कर ले, कतनों माथा मार ले, जो चींटी जो है कभी भी चंद्रमा पर पहुंच नहीं सकता है। लेकिन वही चींटी यदि आप बिलीव पत्र श्रावण मास में बिलीव पत्र का अगर संग कर लेता है तो आराम से वो चंद्रमा पर पहुंच जाता है, क्योंकि श्रावण में बिलीव पत्र भगवान के मस्तक पर चढ़ाया जाता है। तो मस्तक पर जब चढ़िए जखनिए चढ़ गया तो आराम से चंद्रमा पर पहुंच सकता है। तो वहां पे शक्ति किसका काम किया? चंद्रमा का शक्ति काम किया? चंद्रमा का शक्ति वहां काम नहीं किया। वहां पे एक्चुअली जिसका एसोसिएशन लिया, जिसका वो संग लिया, उसका शक्ति वहां काम किया। जस्ट लाइक वही है, हम लोग अपने बल से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बट यहां फिर बट क्यों आता है? अगर हम भगवान का सानिध्य ग्रहण कर लें, इस उच्च वैष्णव का सानिध्य में चल जाएं, तो हम निश्चित है भगवान को प्राप्त कर लें। इसके लिए सिंपल सरल उपाय है कि सबसे पहले अपना शरीर चेतना को पहले बढ़ाएं। बार बार मैं इस बात पर इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं, गीता में आत्मा का स्तर बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने चेतना को डेवलप करना पड़ेगा। चेतना डेवलप आपका हो गया, भक्ति में परमानंद में आप लौटिएगा। ये बार बार आत्मा का सिद्धांत समझा रहा है। अल्टीमेट आत्मा का सिद्धांत का समझाने का पर्पस ये है कि देखिए, आपका शरीर जो है वो कभी भी आपका नष्ट हो सकता है, कभी भी छोड़ के जा सकता है। आत्मा जो है सनातन है, चीरकाल से आपका सहयोगी बना हुआ है, तो उसके साथ आप संबंध जोड़ दीजिए। शरीर से जो मिथ्या नाता उसको भुला दीजिए। इसको एज ए क्या कह सकते हैं, एक मशीन की तरह यूज कीजिए। जितना इसको नीड है बस फुलफिल करिए, काम निकालिए, बस खत्म करिए। आपका रियल संबंध आत्मा से होना चाहिए। इसलिए बार बार आत्म तत्व का बताया जा रहा है। आज यही एंड करते हैं, कल देखते हैं कि भगवान और आत्म तत्व के बारे में बताएंगे और कैसे कैसे बताएंगे, उस पर हम लोग गौर करेंगे कि भगवान और किस तरह विभिन्न मार्गों से बताएंगे कि कैसे आत्म तत्व को समझें। यहां तक एनीबॉडी किसी को क्वेश्चन है? मैं 2-4 मिनट क्वेश्चन में ले सकता हूं। गीता पढ़ा है किसी ने? गीता पढ़ा के तो कुछ समझ में आता नहीं आता। मैं तो गीता से ही चल रहा हूं। मतलब पढ़ाने वाला आत्मा को समझने के लिए केवल और केवल आपको अभी भगवान की कथा को सुनना पड़ेगा और भगवान का नाम लेना पड़ेगा। यही 2 मार्ग है जिससे आप आत्मा को समझ सकते हैं। समझे प्रभु जी? इसमें जितना आप शुद्धता बरतिएगा, जितना अपने आप को थोड़ा स्ट्रगल करिएगा, उतना जल्दी आप आत्मा को समझिएगा। ये बहुत दुर्लभ चीज है, लेकिन साधन भक्ति से थोड़ा सा ग्रेजुअल प्रोसेस करते। एक दिन करने से ये सही नहीं होगा कि आप एक दिन भक्ति में करने, माला करनी, एक दिन कथा सुनिए तो आपको आत्म तत्व समझ में आ जाएगा। नहीं, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन ग्रेजुअल असंभव भी नहीं है। लेकिन जब ग्रेजुअली धीरे धीरे आप कथा सुनते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान खुद वो रियलाइज आपको करवा देंगे।
शरीर का कष्ट आप भुला इस तरह से कर सकते हैं। कोई एक्चुअली हमारा शरीर का कष्ट तब तक रहता है जब तक हम शरीर के बारे में सोचते हैं। जब तक भौतिक चीज के बारे में जब तक सोचने लगते हैं तब तक हमको शरीर का कष्ट दिखता है। जस्ट लाइक अगर इससे निकलना है तो अपना मन को हमेशा हमेशा के लिए भगवान की कथा में जोड़ दीजिए। नहीं तो फील करिए ना, जब 1 घंटा आप कथा सुनते हैं, वो 1 घंटा आप ध्यान से अगर कथा सुनते हैं तो आपका शरीर के बारे में सुध ही नहीं रहेगा कि हमारा शरीर में क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, कोई सुध नहीं रहेगा। समझे? मैं अपना रियलाइजेशन बताता हूं। मैं अपना सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूं। मेरे में घुटना में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम ऐसा आ गया था कि मैं आधा घंटा भी बैठ नहीं पाता था। मैं जपा में मेरे को बहुत डिफिकल्टी हो रहा था, बहुत डिफिकल्टी। लेकिन वही टाइम अभी भी कभी कभी बहुत डिफिकल्टी होता है, लेकिन जब कथा देने के लिए जब बैठता हूं 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा जब बैठ के हम क्लास देते रह जाएंगे, हमको पता नहीं चला कहाँ मेरा पैर घुटना दर्द कर रहा है, कहाँ दर्द कर रहा है। ऐसे नॉर्मल बैठूंगा मेरे को 15 से 20 मिनट भी बैठा नहीं जाएगा। ये देखिए कहाँ। अब जबकि दर्द तो नॉर्मल बैठा नहीं जाता, लेकिन जब क्लास कथा जब देने के लिए जब बैठते हैं तो घंटों घंटों बैठे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे क्या पता चलता है? जब अपनी कथा जब मन को हम कृष्ण में इंगेज कर देते हैं तो हमारा ये जो सांसारिक जो दर्द है हमको एहसास नहीं दिलाता है। समझे प्रभु जी? जैसे मन को जितना मन को भगवान की कथा में लगाइए, जितना ध्यान से कथा सुनिए और उसके बारे में जब कथा समाप्त उसके बारे में चिंतन करिए, उसका मनन करिए और बार बार कथा सुनिए। ठीक है प्रभु जी? तब आराम से आपको इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी? ठीक। और एनी क्वेश्चन किन्हीं को? ओके ठीक है, तो आज यहीं की एंड करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।